So we'll play a very fun, interesting game now, as usual. Pinkfula does that. So उसमें हम आपको situations देंगे जिसमें you have to answer कि how would your dad react or how your dad reacted. Oh, my father has not reacted. Only I am failing in all these quizzes. कोई बात नहीं हाँ, You're doing well. You're doing well. कुछ तो करके जाते. हाँ आपको overnight trip लेनी है दोस्तों के साथ. तो जब आप ये अपने पापा से कहेंगे, how would he react? जाओ बेटा. पढ़ाई करो. जाओ बेटा. Be careful. Be careful. जाओ. पहले बताओ होमवर्क खत्म किया था? नहीं किया था? तो फिर कैसे जा सकते हो? बताओ. मेरी ना actually I've not had a lot of friends growing up. I have like 2 friends and I've always enjoyed staying indoors. तो ये वाला जब तक phase आया कि मम्मा बाबा मुझे overnight जाना है कहीं, I was like 21. तो तब तक तो ठीक ही था. मनोज सर, आप जाते थे बाहर घूमने? हाँ जाता था. Overnight trips दोस्तों के साथ. ओवरनाइट जाता था, दिल्ली से बाहर भी जाता था. तो अच्छा आप जानना चाहती हैं कि Overnight. तो ये क्वेश्चन उनका ये है आपके पिताजी कैसे रिएक्ट करते थे. मेरे पिताजी एक ही चीज पूछते थे, पैसे कितने चाहिए. 350. हाँ जाता था. उस जमाने में 350 बहुत होते थे. 50 रुपए दे दो तो जेब से निकाल के दे देते. जा भाई जी ले अपनी. तो अगर आप निकल गए और बाई चांस प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो आप वापस भी नहीं आ सकते. ऐसे करके निकाला था. चल जा. मैं एक बार वहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया था 4 दोस्तों ने 7th क्लास में मसूरी, दिल्ली बस अड्डे से मसूरी. और 2 ने तो फोन पे मना कर दिया कि वो आए नहीं. तीसरे के पेरेंट्स आ गए कि क्या कर रहे हो बेटा, ये ऐसे ये उम्र है जाने की तीसरे की. तो वो भी ऑन द वर्ज ऑफ वापस के भाई के पेरेंट्स ले जाएंगे अब इसको. मैं अकेला रह गया था. तो मेरे फादर ने ऐसे ही वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे. जी वो आपको बताया था ना कि वो मेरे को मसूरी जाना. हाँ पैसे कितने चाहिए. मैंने कहा वो 200-300 रुपये. ये ले. हाँ जी चलो आप चलो अपने चाकू पत्ते होते अपना चल रहा था. तो मैंने उसको कहा देख भाई अगर तू भी नहीं गया ना मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि जिस खुददारी से निकला हुआ तो मैं तो बड़ा अकेले. तो फिर उसने जाके अपने पेरेंट्स को कहा नहीं मैं जाऊंगा. तो फिर हम दोनों को भेजा गया. तो हमारा ऐसा था बिल्कुल क्लियर कट. बताया ना जब तक तेरे पाँव चलेंगे इसकी साथ. मेरे डैड का बिल्कुल क्लियर कट रहता था. जाना जा. सेकेंड वन इज आप उनसे कहते हैं कि आपको अपना करियर स्विच करना है. तो मेरे पिताजी ने कहा जाओ गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी की चाबी दे दो, जाओ घर निकलो घर से. नथिंग. कुणाल बेटा तबीयत तो ठीक है तेरी, ऐसी बात क्यों कर रहा है. बट आई थिंक दैट हैपेंड व्हेन आई सेड कि सबका प्लान यही था कि साइंस ही एक्सट्रीम बताई गई थी हमको कि यही होता है. कॉमर्स आर्ट्स का उन्हें कभी नहीं पता था लेकिन फिर हमको पता चल गया था. सो आई रिमेंबर व्हेन आई वांटेड टू से आई सेड कि यार आई वांट टू डू थिएटर और साइंस लूँगा तो मेरे से तो थिएटर वेटर कर ही नहीं पाऊँगा मैं, तो मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ ताकि थिएटर करूँ. तो वो थोड़ा सदमा लगा था घर पे सबको कि ये कैसी बात हो गई. तो उसमें थोड़ा टाइम लगा उसको नेविगेट करने में. यू हैव एनी सच मेमोरी? Not really. एक ही चीज की है जब से like ever since I started working. But I still remember I'd done a film called Fas Gaye Re Obama. And by then I was like 29, 30 and my dad watched that film. सब लोग आ गए घर वापस. Things were like looking slightly upwards. And that's when my dad, after being in the business for almost like 10 years, वो 9-10 साल तो हो गए थे. He's like, बेटा this is great. हो गया, Miss India हो गई, फिल्में हो गई, सब कुछ हो गया. Now when you're getting a real job, like, you know, so at that point, for a large part of who we were and all of that, see like how it may sound like, but it's been 25 years and of course he would always come from this place where, you know, your real sense of security is like engineer, doctor, फौजी, IAS officer बनो तो हो जाता है because यही पढ़ाया गया था कि फौजी बनने वाले हैं like your father. But then अलग life had different plans and great plans.
For me, actually, I remember when my parents were actually very proud of me growing up because मैं 6th standard में थी जब मैंने decide किया था मैं radio jockey बनूंगी. जब तक मैं बन गई and I was so bad at it. I was terrible at my job. I got fired from my show. I got replaced. I used to hate going to the radio station. I had serious issues कि ये मैंने क्या कर लिया अपनी life के साथ. पूरी life I kept training for this. So I remember talking to my parents about this when I wanted to start doing YouTube videos. And my parents were relieved. And I remember one thing my parents told me, which I'll never forget, because I told them, I said, 1 year I've worked for someone else and I didn't like it. I said, give me 1 year to work on myself. And if I cannot do it, then I'll go back to studying or I'll apply for a job. And at that time, Mama Abba were like, why 1 year? You take 2 years. And at that time, if they would have not said that, my life would be very, very different right now. आप सब बिल्कुल नए हेयर स्टाइल के साथ घर के अंदर एंट्री लेते हैं, तब आपके पापा कैसे रिएक्ट करते हैं? अरे वो एक बार बहुत भड़क गए थे यार। एक बार मैं एक बार गंजा होके आ गया था घर पे, तो मम्मी तो रोज ही दरवाजा खोलती तो पागल कौन मरा है हमारे घर में, तो गंजा होके क्यों आ गया। उसके बाद मैंने कॉलेज में एक बार एक फेस्टिवल जीता था, तो हमको ना वो एक सैलून के वो पासेस मिले थे, तो उसमें हाईलाइट स्ट्रिक अलाउड थी। तो मैं जाके से ऑरेंज जो ऑरेंज 3 दिन थे, उसके बाद उसके बहुत सारे अलग अलग कलर बन गए और वो वापस कराने के पैसे थे नहीं, तो फिर मैं वैसे जिया था। तो मेरी ना एक आईडी कार्ड में फोटो आज भी है वैसी, वो बाल रखे। तो बहुत गुस्सा हुए थे घर वाले। My father would be very like upset maybe if he didn't like it, but he would never say anything. Okay. He would never say it, but I could tell कि हाँ maybe he's not liking it, but otherwise he wouldn't say anything. मुझे याद है मैंने भी एक बार ऐसी हरकत की थी। कोई हमारे गैराज में काम करता था, एक क्या नाम था, सलीम नाम था उसका। उनका कुछ जामा मस्जिद के पास चितली कवर में कोई वो था सैलून, वो मुझे वहां ले गया। वो उम्र ऐसी थी, तो वो उसने कुछ ना कुछ अजीब से कर दिए थे, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ मतलब अब मुझे अजीब लग रहा है। उस वक्त तो मुझे लग रहा है कि बच्चन साहब के बाद भाई अब बच्चन साहब का हेयर कट मेरे ऐसे छोटा गोलू ऐसा कुछ करवा के आया था, मुझे याद है। और जब मैं गैराज में घुसा था तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे तो फिर भी उतनी नफरत से नहीं देखा, वो जो कारीगर था उसको वैसे देखा क्या मेरे बेटे को क्या करा, और इसको बोला कि इसको वापस लेके जा। नवाब साहब थे हमारे दरियागंज में, जो एक्चुअली हमारे सब फिक्स था, फैमिली हेयर कटर और नवाब हेयर ड्रेसर, दरियागंज का बाटा का शोरूम जूतों के लिए, मास्टर जी टेलर सबके कपड़े सिलने के लिए। तो वो वहां लेके जा, इसको बोले इसके जो आर्मी कट होते हैं ना वैसे कर दो। मैंने कहा नहीं वो तो फिर उनके मुंह से निकल गया, तो फिर वो इतने करवा दी बस। गलती से आप उनसे उनकी गाड़ी की या स्कूटी की चाबी मांग लो एट द सेम टाइम जब उनको बाहर जाना है। मैंने मांगी नहीं, मैंने चुरा लिया। मैंने तो गाड़ी ही नहीं चलाई, मैंने चुरा ली थी। मैं तो पिटा बहुत। आपने चाबी चुरा ली थी? मेरे पापा को आज तक नहीं पता। मुझे कहते तूने बाइक चलानी और गाड़ी चलानी कब सीखी, कैसे सीखी? मैं कहा आप ही को सीखी थी, आपको पता नहीं है बस। मैंने भी सेम, उनको नहीं पता। और गाड़ी के चक्कर में मैं बहुत, एक बार मेरे से बोले फिएट थी हमारे पास, डुकर फिएट जो होती है आगे की, तो क्या पेंट कराएं इसके अंदर? मैंने कहा ब्लैक, जेड ब्लैक। विलियम पेंटर, बहुत मशहूर पेंटर। उसके बाद गाड़ी चली गई, पेंट हो गई, फर्स्ट क्लास हो गया, जाओ गाड़ी ले आओ। विलियम बोल रहा है गाड़ी रेडी है। मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ अपने गैराज में दरियागंज में, और ऐसी 2 गाड़ियां कुछ खड़ी हैं, एक रिक्शा और मुझे लगा जुक करके निकला था, मैं बीच में से निकलेगी और जुक करके निकाली दोनों तरफ से स्क्रैच और पेंट करवा के गाड़ी लेके आ रहा हूँ। उसी वक्त उल्टे पांव जाके विलियम के पास, और विलियम अंकल जी बाबूजी बहुत मारेगी। रुक जा बेटा, कोई बात मत बताना। अब वो बताया तो होगा उन्होंने, लेकिन वो फिर मैं आ गया। मैंने कहा वो भी कह रहे हैं रेडी नहीं है, 1 दिन और लगेगा। अच्छा, अभी तो कह रहा था भिजवाया था, पैसे हो गए। और उसके बाद हुआ होगा, बताया होगा, लेकिन बस। मैं एक बार गाड़ी ले गया था, हमें सिल्वर कलर की होती थी, उसमें भी ऐसे बड़ा स्क्रैच लग गया तो हमको बता ही नहीं सकते थे। तो हमने नेल पॉलिश ढूंढ रहे थे, सिल्वर कलर की कोई नेल पॉलिश मिल जाए। तो हमने वो पूरा टचअप किया, बड़ा गंदा सा था, लेकिन पता नहीं चला। अगले दिन बारिश हो गई, तो गाड़ी लेके निकले, उसमें उतरो। अच्छा, वो पापा उतर के बोल रहे ये कब हुआ? मैं कहा ये कब हो गया? ये अभी बारिश में पता ही नहीं चला। उनको पता ही नहीं, मेरे वजह से हुआ। मैं भी एक्टिंग कर ली।
आप उनसे कहते हो, आप अपने पापा से कहते हो कि मुझे एक बहुत ही महंगी चीज चाहिए which is unnecessary. So how would your father react? ले लो बेटा. Oh, really? अच्छा My father was ले लो बेटा. Anything, most unreasonable demand, he couldn't say no. So he would Yeah, just say ले लो even बेटा. with me. Yeah. And I was Baba thinking, is बेटियों के साथ सर अलग बेटियों होता के है. साथ थोड़ा नहीं, he was like that with all जो of us. He was मांगो. just a person who could not say no to us. मुझे तो And लगता था अनसुना कर देते थे, जिससे मैंने बोला ही नहीं. अच्छा. पापा मुझे ये चाहिए. और मैं पढ़ाई कैसी चल रही है? ignore. It's like, मैं तो बताया था जैसे कि वो गए हुए थे कहीं 5-6 दिन के बाद, तो मैं अपना गैराज का मैं ही संभालता था. तो उन दिनों वो फिल्म आई थी नटवर लाल, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन के लॉन्ग शूज और वो दिमाग में चढ़े हुए थे. तो मैं वही गले से पैसे निकाले और चला गया और जाके अपना मस्टर्ड कलर के लॉन्ग शूज, लीवाइस की जीन्स और वो वैसी वाली जैकेट पालिका बाजार से, है ना, वो सेवा के, और मेरे को जेवियर स्कूल के जो वो क्या था फेट होता है ना, उसकी नाइट होती है वो, उसमें हमें लगा बस अब तो लड़कियां पटी जाएंगी. वो 327 रुपए के करोल बाग से जूते खरीदे थे, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी कम से कम 327 बार पिटाई हुई होगी. वो लॉन्ग द ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 years. मतलब 2 साल बाद भी बैठे हैं, कहीं बातचीत हो रही है, अरे क्या करें जी बहुत फालतू खर्चा. एक तो ये 327 रुपए के जूते लिया था उन दिनों, बाटा के अच्छे जूते 40-50 रुपए, 327. अब आप खड़े हो कि आप इस बात को तो 1.5 साल हो गया. Before we wrap up, one last question कि अगर आप लोगों को एक सिंगल डैड को एडवाइस देना है कि आपके स्टार्टर पैकेट में ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? एडवाइस नहीं होनी 3 चाहिए. नहीं होगी, बैग होगा पूरा, डायपर. अच्छा, डायपर बैग के अंदर. हाँ, हाँ मतलब 3 चीजें हैं जो होना ही डायपर चाहिए. और दया दूध. होना चाहिए. दूध, एक तो दया होना चाहिए. होना चाहिए सब. खिलाने की चीज, पहुंचने की चीज, पहनाने की और चीज. पहनाने एंड की एक चीज. फोन विद इमरजेंसी नंबर्स, जैसे पीडियाट्रिशियन, रात को केमिस्ट को फोन करना हो, कुछ अर्जेंट हो, Yeah. बस वैसे ही. अब रेस्ट दे कैन हैंडल. बस एक स्टार्टअप किट में उतना ही काफी है. Thank you so much, Thank all of you. you, for Thank talking you. to us. It was really great. Yes, thank you And so much. I really hope Single Papa makes the correct noise. Yes. And people love it. Thank you so Thank much. you so much. Thank Thank you. you. Thank you. Hi, this is the cast of Single Papa and you're watching us on Pink Villa. Pink Villa. Pink Villa, Single Papa. Please watch us on Netflix on the 12th of December. And 13, 14.